उपसंयोजक या संकुल यौगिक के अंदर आप लोगों से एक प्रॉब्लम पूछी जाती है, उपसंयोजक संख्या को निकालिए। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम उपसंयोजक संख्या या जिसको हम शॉर्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, उस कोऑर्डिनेशन नंबर को हमको कैसे निकालना है। ठीक है, बराबर। तो एक पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं, K4FeCN6। क्लियर? आप सब लोग जानते हैं ये आपका लिगेंड है और ये जो है वो आपका केंद्रीय धातु धनायन है। क्लियर? तो हमारा जो आज की प्रॉब्लम है, हमको निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसंयोजक संख्या। तो ये जो उपसंयोजक संख्या है ये क्या होती है, सबसे पहले अपने को ये आना चाहिए। ठीक है, तो उपसंयोजक संख्या का हम फॉर्मूला बना लेते हैं। उपसंयोजक संख्या बराबर उपसंयोजक बंधों की संख्या। उपसंयोजक बंधों की संख्या केंद्रीय धातु धनायन के चारों तरफ, केंद्रीय धातु धनायन के चारों तरफ तो आपको काउंट करना है उपसंयोजक बंधों की संख्या को। तो एक चीज मैं यहां पर और आपको बताना चाहूंगा जिसको आपको ध्यान में रखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए या उपसंयोजक संख्या के लिए आपको उपसंयोजक बंधों को काउंट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उपसंयोजक बंधों को काउंट करना है। लिगेंड को काउंट नहीं करना है, लिगेंड की संख्या को काउंट नहीं करना है। तो इसको आपको भूलना नहीं है, अगर इसको भूल जाएंगे तो गलती हो जाएगी। तो आपको उपसंयोजक बंधों को तो काउंट करना है लेकिन लिगेंड की संख्या को काउंट नहीं करना है। अब इस एग्जाम्पल की तरफ हम थोड़ा सा देखते हैं। अगर मैं इसको ओपन करूं, K4Fe और ये CN6 टाइम है और CN यहाँ पर एक दंतुक लिगेंड है क्योंकि ये एक उपसंयोजक बंध बनाता है, इसलिए इसको हम एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। तो अगर मैं यहां पर काउंट करता हूं तो कितने उपसंयोजक बंधे, 1 2 3 4 5 6। तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर उपसंयोजक संख्या लिखेंगे तो इसकी 6 आएगी। हाँ, ये तो एक तरह का, क्योंकि हमारा जो CN था लिगेंड वो आपका एक दंतुक था, मतलब CN एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इस केस में लिगेंड के नंबर को काउंट करो, चाहे आप कोऑर्डिनेट बंधों की संख्या को काउंट करो, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही आएगा। पर ऐसा हर जगह नहीं होगा, इसलिए आप फॉर्मूला पकड़ लीजिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसंयोजक संख्या बंधों की संख्या है, किसके, उपसंयोजक बंधों की संख्या है, न कि लिगेंडों की संख्या है। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपको देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल देते ही कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि क्यों ऐसा हमको करना है। राइट, ऐसा क्यों हमको करना है। तो इस एग्जाम्पल को आप देखिए, Cu इथाइलिन डाइएमाइन और हमने लगा दिया सल्फेट।
अब अगर आप लिगेंड के नंबर को काउंट करते, अगर आप EN को काउंट करते तो लिगेंड का नंबर यहां पर है 2, लिगेंड का नंबर यहां पर 2 है, तो आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता उपसंयोजक संख्या वो भी 2 होती, ये 2 हो जाती, लेकिन ये गलत होता क्योंकि लिगेंड के नंबर को काउंट नहीं करना है। तो अब क्या होगा, ये जो आपका दिया है इथाइलिन डाइएमाइन, ये आपका द्वितंतुक लिगेंड है, ये जो लिगेंड है वो आपका द्वितंतुक है, मतलब एक लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अब आप स्ट्रक्चर लिख के देखिए, Cu और यहां से ये इथाइलिन डाइएमाइन EN, ये एक लिगेंड कॉपर के साथ में 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और एक लिगेंड ये इस तरफ है, ये भी द्वितंतुक है क्योंकि एक लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को काउंट करेंगे तो यहां पर उपसंयोजक संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा, और ये राइट है क्योंकि हमने बताया है उपसहसंयोजक संख्या बराबर उपसंयोजक बंधों की संख्या केंद्रीय धातु धनायन के चारों ओर। तो बच्चों, जब आप कोऑर्डिनेशन नंबर को निकालेंगे या उपसहसंयोजक संख्या को निकालेंगे तो आपको उपसहसंयोजक बंधों को काउंट करना है जो केंद्रीय धातु धनायन के चारों तरफ है, न कि लिगेंड के नंबर को काउंट करना है। समझ में आया होगा। आई होप यू एंजॉय दिस। ऑल द बेस्ट।